नमस्ते दोस्तों, क्लासिक बुक्स बाय ऑडियो पिटारा में आपका स्वागत है। बेहतरीन ऑडियो बुक सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हर अपडेट मिलता रहे। प्रथम अंक, षष्ठ दृश्य। कौशांबी के पथ में जीवक। जीवक, आप ही आप। राजकुमारी से भेंट हुई और गौतम के दर्शन भी हुए, किंतु मैं तो चकित हो गया हूं कि क्या करूं। वासवी देवी और उनकी कन्या पद्मावती, दोनों की एक ही तरह की अवस्था है। जैसे अपना ही संभालना दुष्कर है, वो वासवी की क्या सहायता कर सकेगी। सुना है कि कई दिनों से पद्मावती के मंदिर में उदयन जाते ही नहीं और व्यवहारों से भी कुछ असंतुष्ट से दिखलाई पड़ते हैं, क्योंकि उन्हीं के परिजन होने के कारण मुझसे भी अच्छी तरह ना बोले और महाराज बिंबिसार की कथा सुनकर भी कोई मत नहीं प्रकट किया। दासी आने को थी, वो भी नहीं आई। क्या करूं? दासी का प्रवेश। दासी, नमस्कार। देवी ने कहा है आर्य जीवक से कहो कि मेरी चिंता ना करें। माताजी की देखरेख उन्हीं पर है। अब वे शीघ्र ही मगध चले जाएं। देवता जब प्रसन्न होंगे उनसे अनुरोध करके कोई उपाय निकालूंगी और पिताजी के श्री चरणों का भी दर्शन करूंगी। इस समय तो उनका जाना ही श्रेयस्कर है। महाराज की विरक्ति से मैं उनसे कुछ भी कहना नहीं चाहती। संभव है कि उन्हें किसी षड्यंत्र की आशंका हो, क्योंकि नई रानी ने मेरे विरुद्ध कान भर दिए हैं। इसीलिए मुझे अपनी कन्या समझकर क्षमा करेंगे। मैं इस समय बहुत दुखी हो रही हूं, कर्तव्य निर्धारण नहीं कर सकती। जीवक, राजकुमारी से कहना कि मैं उनकी कल्याण कामना करता हूं। भगवान की कृपा से वे अपने पूर्ण गौरव का लाभ करें और मगध की कोई चिंता ना करें। मैं केवल संदेश कहने यहां चला आया था। अभी मुझे शीघ्र कोसल जाना होगा। दासी, बहुत अच्छे, नमस्कार करके चली जाती है। गौतम का संघ के साथ प्रवेश। जीवक, महाश्रमण के चरणों में अभिवादन करता हूं। गौतम, कहो, मगध में क्या समाचार है? मगध नरेश सकुशल तो हैं? जीवक, तथागत आपसे क्या छिपा है। मगध राजकुल में बड़ी अशांति है। वानप्रस्थ आश्रम में भी महाराज बिंबिसार को चैन नहीं है। गौतम, जीवक, चंचल चंद्र सूर्य है चंचल, चपल सभी ग्रह तारा हैं। चंचल अनिल अनल जल थल सब, चंचल जैसे पारा है। जगत प्रगति से अपने चंचल, मन की चंचल लीला है। प्रतिक्षण प्रकृति चंचला कैसी, ये परिवर्तनशीला है। अणु परमाणु दुख सुख चंचल, क्षणिक सभी सुख साधन है। दृश्य सकल नश्वर परिणामी, किसको दुख किसको धन है। क्षणिक सुखों को स्थायी कहना, दुख का मूल ये भूल महा। चंचल मानव क्यों भूला तू, इस सीटी में सार कहां। जीवक, प्रभु सत्य है। गौतम, कल्याण हो। सत्य की रक्षा करने से वही सुरक्षित कर लेता है। जीवक, निर्भय होकर पवित्र कर्तव्य करो। गौतम का संघ सहित प्रस्थान। विदूषक वसंतक का प्रवेश। वसंतक, आहा वैद्यराज, नमस्कार। बस एक रेचक और थोड़ा सा बस्ती कर्म, इसके बाद गर्मी ठंडी। अभी आप हमारे नमस्कार का भी उत्तर देने के लिए मुख न खोलिए। पहले रेचक प्रदान कीजिए, निदान में समय नष्ट न कीजिए। जीवक, स्वागत। ये विदूषक इस समय यहां कहां से आ गया? भगवान, किसी तरह हटे। वसंतक, क्या आप निदान कर रहे हैं? अजी अजीर्ण है, अजीर्ण। पाचक देना हो दो, नहीं तो हम अच्छी तरह जानते हैं कि वैद्य लोग अपने मतलब से रेचन तो अवश्य ही देंगे। अच्छा, हाँ कहो तो। बुद्धि के अजीर्ण में तो रेचन ही गुणकारी होगा। सुनो जी, मिथ्या आहार से पेट का अजीर्ण होता है और मिथ्या विहार से बुद्धि का, किंतु महर्षि अग्निवेश ने कहा है कि इसमें रेचन ही गुणकारी होता है। हंसते हुए। जीवक, तुम दूसरे की तो कुछ सुनोगे नहीं। वसंतक, सुना है कि धन्वंतरी के पास एक ऐसी पुड़िया थी कि बुढ़िया युवती हो जाए और दरिद्रता का केचुल छोड़कर मणिमयी बन जावे। क्या तुम्हारे पास भी नहीं है? तुम क्या जानो। जीवक, तुम्हारा तात्पर्य क्या है? हम कुछ न समझ सके। वसंतक, केवल खलबट्टा जलाते रहे और मूर्खता का पुटपाक करते रहे। महाराज ने एक नई दरिद्र कन्या से ब्याह कर लिया है। मिथ्या विहार करते करते उन्हें बुद्धि का जीर्ण हो गया है। महादेवी वासवदत्ता और पद्मावती जीर्ण हो गई हैं। तब कैसे मेल हो? क्या तुम अपनी औषधि से उन्हें विवाह करने के समय की अवस्था का नहीं बना सकते? इसमें महाराज इस अजीर्ण से बच जाएं। जीवक, तुम्हारे ऐसे चाटुकार और भी चाट लगा देंगे, 2-4 और जुटा देंगे। वसंतक, उसमें तो गुरुजनों का ही अनुकरण है।
श्वसुर ने 2 ब्याह किए तो दामाद ने 3। कुछ उन्नति ही रही। जीवक, दोनों अपने कर्म के फल भोग रहे हैं। कहो, कोई यथार्थ बात भी कहने सुनने की है या यही हंसोड़पन? बसंत तक घबराइए मत। बड़ी रानी वासवदत्ता पद्मावती को सहोदरा भगिनी की तरह प्यार करती हैं। उनका कोई अनिष्ट नहीं होने पावेगा। उन्होंने ही मुझे भेजा है और प्रार्थना की है कि आर्यपुत्र की अवस्था आप देख रहे हैं, उनके व्यवहार पर ध्यान न दीजिएगा। पद्मावती मेरी सहोदरा है, उसकी ओर से आप निश्चिंत रहें। कौशल से समाचार भेजिएगा। नमस्कार। हंसता हुआ चला जाता है। जीवक, अच्छा, अब मैं भी कौशल जाता हूं। जाता है। पट परिवर्तन। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये कहानी ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।